जावा के वीडियो के सीरीज में मैं इस वीडियो में एक्सेप्शन हैंडलिंग के का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, इसमें पिछले दिन मैं आपको बताया कि किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है, एक्सेप्शन को कितने तरीके से कैटेगराइज हम कर सकते हैं। इन सारे का मैंने डिटेल पिछले वीडियो में दे दिया। इस वीडियो में मैं उस एक्सेप्शन हैंडलर, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि ये टोटली 5 टाइप्स के हैं, और मैंने सारा टाइप आपको लिख दिया था कि ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। तो इस पर एक साथ सारे का वीडियो यदि मैं दे दूं तो शायद आपको समझने में परेशानी होगी। तो इन सारे हैंडलर्स को लेकर के मैं छोटे छोटे वीडियो में इसको तोड़ दूंगा। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में, या ये कहे कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 हैंडलर्स को लेकर के चलूंगा, ट्राई और कैच। तो ट्राई और कैच क्या है, क्यों यूज करेंगे? तो सबसे पहली बात जो कि आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ट्राई के अंदर जितने भी सस्पेक्टेड ब्लॉक हैं कोड्स के, उन सारे को लिखते हैं। यानी कि ट्राई इज जस्ट लाइक ए कंटेनर। ये लाइन ऑफ कोड को कंटेन करता है, जहां से कि हमें यह संभावना रहती है कि इस जगह एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। यानी इंटायर को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, जहां से कि सस्पेक्टेड ब्लॉक्स जो हैं उसको। और यहां पर जैसे ही किसी भी तरह का एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो यह कंट्रोल को ऑटोमेटिक ट्रांसफर करता है कैच ब्लॉक के पास। तो कैच के पास जैसे ही आएगा, तो कैच ब्लॉक कंटेन करता है प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को, और जो एक्सेप्शन मैच करेगा उस जनरेटेड एक्सेप्शन के साथ है, उससे रिलेटेड मैसेज ये शो करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ट्राई और कैच के सिंटैक्स के बारे में बताता हूं कि इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे इसको लिखते हैं। तो देखिए, ये सिंटैक्स इसका एकदम साधारण, जैसे आप C++ में इसको ट्राई और कैच को यूज करते थे, उसी तरीके से जावा में भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राई देते हैं, कर्ली ब्रेस देने के बाद आपको जो भी कोड करने हैं, कोड इसके अंदर, यानी कि सस्पेक्टेड ब्लॉक्स को इसके अंदर लिखते हैं, और फिर कर्ली ब्रेस क्लोज करते हैं, और इसके बाद आप कैच, और यहां पर एक्सेप्शन को यूज करेंगे, और इसका रेफरेंस के तौर पर आपको जो यूज करना है आप कर सकते हैं। मान लो ओबी, यानी उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में वो होता नहीं है, ये एक रेफरेंस होता है। अब यहां पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट देना हो इस एक्सेप्शन से रिलेटेड, वो आप दे सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिंगल ट्राई पर मल्टीपल कैच ब्लॉक यूजेबल है। एक से ज्यादा कैच ब्लॉक हम लगा सकते हैं एक ट्राई के ऊपर, यानी कि ये सिंगल कैच हुआ। इसके बाद फिर आपको यदि जरूरत है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सेप्शन और OB1 कर लेंगे, डिफरेंस थोड़ा सा कर लेंगे, और फिर इसी तरीके से इसका भी स्टेटमेंट्स हो जाता है, और लास्ट में इसे कर्ली को क्लोज कर देंगे। तो एक्चुअल सिंटैक्स इसका यही है कि डिटेक्ट करेगा इस कोड से यदि कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा कैच ब्लॉक पर, और जो भी इसके एक्सेप्शन, जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, उसके लिस्ट से मैच करेगा, उसके नेम से मैच करेगा, तो वो ऑटोमेटिक उसके स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। अब मैं इसका एक डेमो आपको देता हूं कि किस तरीके से आप इसको शो करेंगे, कैसे आप इसको बताएंगे ये आपका जनरेट हो रहा है या नहीं। देखिए, मैं एक साधारण सा कोड आपको बताता हूं, जिसमें मैं टेस्ट करूंगा
जैसे सबसे साधारण सा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन को आप यूज कर सकते हैं, या डिवीजन बाय जीरो, कि किसी भी नंबर को जीरो से जब डिवाइड करते हैं तो ये एक्सेप्शन जनरेट होता है। यदि इसके बारे में आपको पता नहीं है तो अपने मोबाइल फोन में कैलकुलेटर ओपन कीजिए और किसी भी नंबर को जीरो से भाग दे करके देख लीजिए, वहां पर एक मैसेज आपको आएगा कि कांट डिवीजन बाय जीरो या डिवाइडेड बाय जीरो। तो आपको मैं एक साधारण सा इसका सॉल्यूशन देता हूं कि किस तरीके से यूज करेंगे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने क्लास लिया यहां टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर आकर के हम आ गए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। ये आप इसके पूरे फॉर्मेट को समझ ही रहे हैं, इसलिए इस पर कोई बात नहीं होगी। आगे आप इंटीजर का दो वेरिएबल ले लीजिए, एक ए लिए, ए में रखे 5 और बी में हम रख लिए 0, और एक एडिशनल वेरिएबल हमने लिया सी, जिसमें कि इसके रिजल्ट को स्टोर करना है। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि ट्राई ब्लॉक स्टार्ट कीजिए, और ट्राई ब्लॉक में आकर के यहां आप लिखिए कि C इक्वल टू ए बाई बी। तो ए बाई बी ये कब होगा? तो जब मेरा ए का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन बी का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये रिजल्ट नहीं देगा, यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होगा, और वो एक्सेप्शन कहलाता है डिवीजन बाय जीरो। यानी ये कैटेगरी आती है किसकी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन की। अब इसके नीचे आप कैच लगाइए, और कैच में आप लिखिए कि डिवीजन बाय जीरो, DIVISION बाय जीरो एक्सेप्शन, EXCEPTION। मैंने लिस्ट में मेंशन किया है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने लिखा था पूरे बोर्ड पर, ये डिवीजन बाय जीरो ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर E1 ले लीजिए। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर आप मैसेज दे दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और मैसेज दीजिए कि डिवीजन बाय जीरो, और यहां ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन दीजिए, देन इसको क्लोज करिए। ये मेन का हो गया, ये क्लास की क्लोजिंग हो गई। जब आप इसको रन कराएंगे तो चूंकि बी में ऑलरेडी मेरा वैल्यू 0 है, तो ये डिवाइड जब करेगा तो एक्सेप्शन जनरेट होना ही है। तो एक्सेप्शन जनरेट होगा तो यहां आकर के वो डिटेक्ट हो जाएगा, और देन आपका जो ऑपरेशन है वो करेगा। तो ये तो मैं एक आपको बताया कि एक ट्राई के साथ एक सिंगल कैच लगा करके आपको यदि जरूरत हो, देखिए ट्राई और कैच का यूज इसलिए किया जाता है कि यदि मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल करने हो, कि जैसे हमने यहां पर दिया कि डिवीजन बाय जीरो, यदि हम एरे बनाते और एरे में किसी वैसे इंडेक्स को यूज करते जो उसके रेंज में नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये एक्सेप्शन है जो जनरेट होगा। तो मैं देखिए इसमें आपको वो भी करके दिखाता हूं। एक तो मेरा हो गया कि यदि इस नंबर को डिवीजन करते हैं और वो 0 आता है तो ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। इसी के साथ मैं एक एरे के बारे में भी आपको बता देता हूं कि जैसे देखिए हमने यहां पर लिया कि इंट और एक बी नाम का एरे, और बी में ओपनिंग क्लोजिंग करते हुए यहाँ पर न्यू, या डायरेक्ट आप इनिशियलाइज कर दीजिए इसको b इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रेस दे करके 10, 20 और 30 हमने दे दिया। तो इसके इंडेक्स कितने होंगे? तो देखो पहला वाले का 0, 1 एंड 2। अब यदि इसका इंडेक्स हम 3 खोजें तो यहां पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, क्योंकि जावा में एरे का जितना साइज हम असाइन कर देंगे उससे आगे कोई भी हम इंडेक्स या कोई भी लोकेशन एक्सेस नहीं कर सकते। यहां पर एक एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो सपोज कीजिए यहां पर ये हमारा 5 है, यहाँ 2 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, वो
ये डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। लेकिन इसी जगह यदि मान लीजिए हम लिखे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहां पर हम दिखा दें यदि कि b ऑफ 3 इक्वल्स टू और प्लस करके b के 3 वाले इंडेक्स को हम यहां शो करना चाहें, तो देखो आप यहां पर पहला है 0 1 2 और हम एक्सेस किसको कर रहे हैं 3 को, तो ये कैसा एक्सेप्शन हो गया, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन यहां जनरेट होगा। तो उसको भी मैं इसके साथ हैंडल करता हूं। फिर आप एक कैच लगाइए और कैच में लिखिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, और इसका E2 बना लिए और नीचे आप मैसेज दे दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां दे दीजिए इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, यानी कि आपका इंडेक्स जो है वो बाउंड्री कंडीशन से बाहर है। ये एक का बंद हुआ, यानी ये बंद किए हम मेन का और ये बंद कर दिए क्लास का। अब इसको जब आप रन कराएंगे तो देखिए एक्सेप्शन जनरेट होगा यहां, इसके नीचे वाले किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहीं से सीधा एक्सेप्शन वाले पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो कि मैंने लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस आपको दिया था उसको यूज करके आप बनाइए और देखिए कि किस तरीके से एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं, और इसके बाद जो उसमें प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो में ये बताया, अगली वीडियो में मैं आपको थ्रोस और फाइनली मैं कोशिश करूंगा कि ये तीनों हैंडलर्स को कैप्चर कर सकूं एक में ही बाइंड करते हुए। इस वीडियो में अब इतना ही, क्योंकि अब आगे यदि चलूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।